हेलो दोस्तों, वेलकम टू A to Z ज्ञान। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री से रिलेटेड सभी प्रश्न जो कि आपके रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये सारे वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जा सकते हैं आपके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो 5 वर्षों का होता है। आई थिंक ये सबको पता होगा, 99% बच्चों को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? त्याग पत्र, पद से त्याग पत्र देने वाले, तो मोरारजी देसाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा वो प्रधानमंत्री है जो अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए सारे वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो ब्रिटेन देश में लागू हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आई थिंक ये सबको पता होगा, 100% बच्चों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अभी तक कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई? तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जो अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, नरेंद्र मोदी भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो 15वें प्रधानमंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 70 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। चलते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री कौन बनता है? ये सारे वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जो रेलवे के एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। और ग्रुप डी में लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो कितनी ही बार? कई बार हो सकता है। ठीक है, कई बार हो सकता है, वो अपने जीवन काल में जितना बार चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये सारे प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, और इससे पहले हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड भी क्वेश्चन करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य। जो लोकसभा का सदस्य होता है आमतौर पर वही प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान के द्वारा है। किसके द्वारा है? संविधान के द्वारा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन नहीं, अगला ट्रिक है। प्रधानमंत्रियों के नाम जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य रहे थे, जो प्रधानमंत्री के बनते समय राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, तो इसका ट्रिक है दोस्तों, ये इंद्रदेव गुम हो गया। तो इंद्रदेव गुम से आपका ट्रिक है इंद्र से इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य भी थी उस समय और प्रधानमंत्री भी। फिर देव से हो गया आपका HD देवगौड़ा, ये भी राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री का पद संभाले थे। फिर गुम में गु से हो जाएगा आपका I.K. गुजराल और म से आपका हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति आपकी होती है प्रधानमंत्री के पास। कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है पूछ रहा है, प्रधानमंत्री के पास होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री ये एक ही बार हुआ था, उसके बाद इसका उप प्रधानमंत्री का सिस्टम हटा दिया गया था। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है अभी तक? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो सभी को पता होगा। ये सारे VVI क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम के बेसिस पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य भी था? तो HD देवगौड़ा जो थे विधानसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। ये सारे VVI क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन आपको तो रट लेना है बस। इस बार रेलवे पार करना है, इस बार नहीं तो कभी नहीं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री जो त्यागपत्र देने थे वो मोरारजी देसाई थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? यानी एजेड, सबसे एजेड प्रधानमंत्री कौन थे? वो मोरारजी देसाई ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? वो राजीव गांधी, यानी सबसे कम उम्र वाले पूछा गया है यहाँ पे, राजीव गांधी जी थे। चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का स्पेशल क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि करंट में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये तो सभी को पता होंगे और इसको कमेंट में आप जरूर बताएं, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।